इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के राजा तालाब में हूं और राजा तालाब का जो ये एरिया है वार्ड क्रमांक 34 और 35, मेरे इस हाथ में अगर आप देखेंगे तो ये वार्ड क्रमांक 35 पड़ता है और ये वार्ड क्रमांक 34 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड। अब यहाँ का समीकरण समझेंगे कि आखिर इस नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड के जो चुनाव होने वाले हैं, जो पार्षद के चुनाव होंगे, आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है। दूसरी बात ये भी है कि आखिर यहाँ जो पहले मौजूदा वार्ड जो पार्षद हैं वो कितना काम किए हैं, किस तरीके से विकास हुई है, साफ सफाई को लेकर क्या मंजर है यहाँ, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और चलकर लोगों के जो है नब्ज टटोलते हैं और जानते हैं कि आखिर जो मौजूदा पार्षद हैं वो कितना काम करवा पाए हैं और क्या कसर रह गया और इस बार जो है यहाँ के जो नागरिक हैं वो क्या चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ और चलकर जानते हैं कि आखिर यहाँ के नागरिक क्या चाहते हैं। तो हम लोगों के नब्ज टटोल रहे हैं और इस बीच जो है एक दुकान पर आए हैं, वहाँ के लोग जो हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं। भैया आप तो यहीं रहते होंगे, कितना विकास हो पाया है? पैदाशी आप यहीं रह रहे हैं? ये चुनाव आया है, इसका विकास दिख रहा है आपको। जैसे चुनाव है इसका विकास दिख रहा है, चुनाव का। अच्छा। चुनाव के समय विकास दिख रहा है यहाँ पे। नए नए रोड अभी दिख रहा है आपको, नोट अभी बना हुआ है यहाँ पे रोड। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा यहाँ पे, ऑलरेडी पहले यहाँ पे समुदाय उद्घाटन हो चुका था। सामुदायिक भवन सामने दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे उद्घाटन हो चुका था। वहाँ पे कोई राजनीतिक लोग हस्तक्षेप करके हमारे समुदायिक भवन को छीन लिया गया है। यही है जो चुपुंदिया नेता जो बने यहाँ के बारे, उन्हीं लोग छीन लिए हैं। हमारा मुस्लिम समुदाय का समुदायिक भवन चले गए यहाँ पे। तो जितना विकास बनाया जा रहा है उसको, तो समुदायिक भवन को थाना बनाया जा रहा है। तो ये भी एक मुद्दा है, मुद्दा ये है, वही मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से यहाँ का विकास हुआ है साफ सफाई को लेकर? अभी तो रोड दिख रहा है, ये कह रहे हैं कि अभी तुरंत बना है क्योंकि चुनाव आने वाले। हाँ, रोड तो खैर अभी बना हुआ है चुनाव की वजह से, इससे पहले भी बना था। अच्छा, अभी परिसीमन भी हो गया है तो 2 वार्ड को मर्ज कर दिया गया है। अब कैसे देखते हैं क्योंकि एरिया बड़ा हो गया? ठीक है, जो हो जाए अच्छी बात है। पहली बात तो क्या है कि काम तो इधर भी हुआ, इस तरफ भी हुआ, विकास दोनों तरफ हुआ है। ऐसा है कि नहीं हुआ है, काम दोनों तरफ हुआ है। नालियाँ बनी है, सड़कें बनी है और लाइट का काम हुआ है और सामुदायिक भवन भी बना हुआ है और ये सामने में बना हुआ है। वो जो भी बना हो, जो जिम है, कहाँ का जिम हो गया? जिम हो बेकूफ बना रहे लोग। तो किसके लिए बना है वो? चलिए बहस नहीं करिए, काम हुआ है और अगर वो होना चाहिए और होना चाहिए नहीं, और होना चाहिए। जो अब जो सैंक्शन हो रहा है, मैं भी घूम रहा हूँ आपके वार्ड में तो साफ सफाई का देख रहे हैं कि साफ सफाई तो हुआ है, साफ सफाई हुआ है, साफ सफाई हो रहा है, रोड भी बना है। जो हम कुछ लोग आम लोग और हैं उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं क्योंकि अगर रुको भैया, आप लोग इसी वार्ड में रहते हैं, कितना काम हो पाया आपके वार्ड? बहुत काम हुआ है, जो चीज मिलना चाहिए वो मिल पाया? बहुत काम। आकाश तिवारी ने बहुत काम किया है। आकाश तिवारी ने काम किया है, क्या क्या किया है? सब काम किया, बहुत काम किया है। काम किया है, सब काम किया है। क्या लगता है आपको? सही बोल रहे हैं। हाँ। चलिए, तो हम घूम रहे हैं और घूमकर ये देख रहे हैं कि आखिर जो 2 वार्ड हैं, दोनों वार्डों में क्या काम हुए हैं और ये 2 वार्ड को जब मर्ज किया गया है तो हम दोनों वार्ड की बात कर रहे हैं और इसमें तहकीकात भी कर रहे हैं कि आखिर लोग क्या चाह रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त मैं वार्ड क्रमांक 34 में हूँ और ये कामरान अंसारी का वार्ड पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कचरा फेंक कर जा रहे हैं और साफ़ सफाई का क्या आलम है। यहीं बगल में कुछ लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए हमारे साथ और आखिर जानेंगे कि इस बार जो इस वार्ड का है कितना काम हुआ है। आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, फ्रेम में भी आ जाएंगे अच्छे से। किस तरीके से आपका वार्ड का विकास हुआ है, साफ़ सफाई का ख्याल कितना रखा जा रहा है? साफ़ सफाई का ख्याल तो अच्छा है। कामरान अंसारी जो है भाई अपना, है ना, अच्छे से सब चीज़ वार्ड को देखता है। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे अपना साइकिल लेकर के राउंड में निकलता है भाई, देखने के लिए। मतलब एक एक वार्ड को अभी जैसा वो नाले का कंडक्शन आप देख रहे हो, ये जितना भी सफाई चल रही है सब अभी स्टार्टिंग है। जगह जगह पर कचरा भी देखा जा रहा है। सर ऐसा है कि देखो चलती फिरती रोड है, लाइन से गाड़ी खड़ी होती है, वो ब्रेकर के कारण जितना भी है डस्टिंग जो जाती है सरकारी गाड़ी, उसका कचरा गिरता है। अच्छा, अभी आप क्या देख रहे हैं कि रिपीट होना चाहिए क्योंकि अब तो 2 वार्ड एक ही में मर गया है? मेरे ख्याल से तो रिपीट होना चाहिए क्योंकि काम बोलता है और काम है, क्योंकि यूथ है, युवा लड़का है तो आना चाहिए।
तो आना चाहिए क्योंकि कामरान अंसारी बाजाब्ता वाकई में यूथ हैं, कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। हम अंदर भी घुसेंगे और लोगों का क्या कहना है वो भी सुनाएंगे। भाई साहब, आप इधर ही रहते हो, क्या क्या साफ सफाई है, किस तरीके से यहाँ वार्ड का विकास होना चाहिए, वो हो पाएगा? अभी तो उतना नहीं हुआ है। अभी नहीं हो पाया, और होना चाहिए। हाँ, और अच्छे से होना चाहिए। क्या क्या कमी रह गई है? अब आपको दिख रही है यहाँ पे, आपको दिख ही रहा है। सफाई होगा तो बोलने की नौबत ही नहीं आएगी। बिल्कुल, साफ सफाई की कमी है हाँ, साफ सफाई की कमी है। क्योंकि हम वार्ड परिक्रमा में हैं और वार्ड परिक्रमा में अधिक लोग मिलेंगे और सबका मिला जुला जो है प्रतिक्रिया है। आप बताइए कि आपके वार्ड का जिस प्रकार से विकास होनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वृद्धा पेंशन हो या फिर आवास हो, वो सब मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रही है, तो क्या चाहिए? कमी से मिल रही है, हर आदमी को नहीं मिल पा रही। हर आदमी को नहीं मिल, इसकी सोर्स लग जाती है, उसको मिल रही है। मतलब जिसका सोर्स है उसको मिल पा रहा है। हाँ। क्या चाहते हैं अभी, बदलाव क्या चाहते हैं? को होना चाहिए ना बदलाव, तो जब सरकार बने तो बदलाव होना चाहिए ना। सबका काम होना चाहिए, गरीब हो अमीर हो सबका होना चाहिए। सबका होना चाहिए, सोर्स से ना हो, मतलब सबका होना चाहिए। सबका होना चाहिए। तो हम वार्ड परिक्रमा में हैं और इस वार्ड में जितने भी लोग हैं, अधिक से अधिक लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से इस वार्ड का विकास हुआ। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए। तो इस वक्त मैं वार्ड क्रमांक 34 में हूं और यहाँ के लोगों से मैं समझ रहा हूं कि यहाँ की साफ सफाई और इसके वार्ड का कितना विकास हुआ है। ये विकास और साफ सफाई ये चीज़ भी दर्शा रहा है कि किस तरीके से नालियाँ साफ की जा रही है और 2 से 3 दिनों तक, जैसे रहवासी कह रहे हैं कि यहाँ गंदगी जो है वो छोड़ दिया जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम चर्चा भी कर लेते हैं कि यहाँ की साफ़ सफाई किस प्रकार से हो रही है और आखिर ये इस वार्ड चुनाव में क्या चाहते हैं। आप लोग के यहाँ इस बार जो 5 साल का पार्षद रहा है, क्या काम करवा पाया है, किस तरीके से आप लोग काम चाहते हैं? नहीं, कमरान जी को अपन फ़ोन करने के बावजूद भी नहीं आता है वो। हाँ, 2 दिन 3 दिन के बाद मैंने हमारे यहाँ का काम होता है, वो भी हल्का फुल्का होता है, बाकी होता नहीं है। इस बार का काम 5 साल में मैंने कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि नालियाँ पूरा पट्टा हुआ है, सड़कों पर कचरा है, तो कितने दिन में आप लोग के यहाँ कचरा उठ रहा है? ये तो 1 हफ्ते के बाद नाली साफ करने के लिए आते हैं और फिर 3 दिन कचरा पड़ा रहता है, उसके बाद उठा के लेके जाते हैं। तो हम किसी पे पर्सनल वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रहवासी है यहाँ से उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। आप जो आपके क्षेत्र का बदलाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो हो पाया है कि नहीं हो पाया? यहाँ नली पूरा भर गया है, हम लोग फोन करते कमरान आता नहीं है, ये पूरा रोड गंदा रहता है। पूरा जाके बोलते हैं आवेदन लिख के दे देंगे, शास्त्री चौक के पास का पूरा नली भरा हुआ है, उसको साफ नहीं करवाया है। ये नली है, सामने में आपको दिखाया हूँ, नली भैया फोटो खींचे हैं, तो आके बोलते हैं हम लोग तालाब को भी साफ करवा दो, पत्थर वत्थर लगवा दो, तो नहीं करवाते हैं। पूरा तालाब का मच्छर। ये चीज़ें जो है, आप नली में प्लास्टिक डाल रहे हो, कचरा डाल रहे हो, ये तो अवेयरनेस का भी है ना, वो पार्षद क्या करेगा। लेकिन हाँ, ये जो कचरा है उसको जल्दी उठाना चाहिए। कितना दिन में उठता है? ये 2-2, 3-3, 4-4 दिन में उठता है। अरे तुरंत उठा देना चाहिए इसको तो। हाँ, कितना दिन में उठना चाहिए? तुरंत, जैसे सुबह निकाल रहे हैं तो कम से कम शाम को साथ नहीं, शाम को नहीं, वो साथ उठना चाहिए। अरे मान लो गाड़ी फंसी है बोलते हैं ना, तो कम से कम शाम तक कहीं उठ जाना चाहिए। और क्षेत्र में तो ये बताऊं, यहाँ के मोहल्ले वासी कचरा गाड़ी आते हैं ना तो सब सो रहते हैं, और जैसे गाड़ी निकलते हैं और नाली में डालना चालू करते हैं। सबसे मैं एरिया बताऊँ, हमारे ये इस वार्ड में है, मेरे ये जो गली दिखाओगे ना, जरूर दिखाना, इन लोग का नींद भी खुले कम से कम। लोग जागरूक होने चाहिए। हाँ, इसमें पार्षद को बस धोखा बोलते हैं कि नहीं आकर रहा है। पार्षद गाड़ी भेज रहे तो क्या कचरा डालने के लिए निकलना चाहिए ना, नहीं निकलते हैं गाड़ी से। मतलब उस तरफ का तो उन लोगों को तो गाड़ी के नज़दीक आने में ऐसा लगता है कि नहा लिए हैं, मतलब गाड़ी को छूना नहीं, गंदगी आएगा, गंदगी नाली में फेंक देंगे। और जो भी जूठा खाना पीना कहीं कभी मिलेगा वो ला लेंगे खाने के लिए और सीधा ऐसा रख देते हैं, पूरा गंदगी हो जाता है। तो पार्षद भी आखिर बेचारा क्या करे, गाड़ियां भेज रही है क्योंकि साफ सफाई रहेगा, और लोग इतना आलस हैं कि वो गाड़ियों में ना डाल के कहीं भी डाल दे रहे हैं।
हमारे साथ यहाँ आंटी हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आंटी, लोगों में जागरूकता की कमी है। हाँ कमी है भाई, घरों से कचरा भर के बाल्टी में डाल बोलो तो बदबू थोड़ी तुम्हारे घर बह जाएगा, बोलते हैं क्या बोलोगे। हाँ? घर में रख घर में रहे हैं कचरा, और फिर हाँ, निकाल दे रहे हैं। हाँ नाली में लाके। मैं बोली बस बदबू आता है, बोलते हैं नाली में, आपके घर में थोड़ी जार डाल रहे हैं, नाली में डाल रहे हैं, है ना। ऐसा भी बोल। हाँ ऐसे भी बोलते हैं, उनको क्या बोलोगे। लेकिन एक चीज और बताइए, जो सुविधाएं आप लोग को मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है? नहीं वो नहीं मिल पा रही, कोई सुविधा नहीं है। पार्षद से तो कोई सुविधा नहीं है भाई, कोई सुविधा नहीं है। अभी कार्ड के लिए हम 3 बार 4 बार घूम आए हैं, उसके कार्यालय भी, और जहाँ कार्ड के लिए राशन कार्ड के वो पेपर बदलने के लिए 4 बार उसके वहाँ जाके मिल आए हैं, मगर वो कार्ड अभी तक हुआ नहीं हुआ है। तो आप इस बार क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे बदलाव चाह रहे हैं भाई, जो काम करे उसी को देना। हाँ सुने, हमारी बात सुने, वो मिलता भी हैं? वो तो आप ही के लिए है। मिलता भी नहीं है वो। क्या बोलता है? अभी नहीं है, यहाँ नहीं बैठे हैं, बाद में आएंगे। बीमार पड़े हैं, कभी जाओ तो बीमार पड़े हैं, कभी बोलेंगे कहीं गए हैं, तो क्या बोलो, कितना समय जाए, 1 बार जाए, 2 बार जाए, 4 बार जाए, आप भी परेशान होकर छोड़ दिए। तो क्या करे भाई। काम धंधा को देखे कि यहाँ उनके पीछे दौड़े। दुकान भी चला। हाँ हाँ छोटा सा तो ये जो पार्षद होता है वो लोग गली मोहल्ले और या फिर जो ऐसे समस्या है उसको सुने, ना कि वो इन लोगों को टहलाने। बेटा बहुत क्यूट है और इनकी मम्मी से हम बातचीत कर लेते हैं। कितना विकास हो पाया है आपके क्षेत्र? तो रोड अच्छा बना है, बाकी गंदगी तो बहुत रहता है, और नाली तो एक चीज मैं ये भी समझूंगा कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि नालियों में अगर कचरा फेंक रहे हैं तो पार्षद भी क्या करें। हाँ वो तो है। क्योंकि ना देर से उठते हैं और कहीं भी डाल देते हैं। हाँ उसके कारण, और फिर बहुत गंदगी, बहुत ज़्यादा ही गंदगी है यहाँ पे। परेशानी होती है मच्छर भी, हाँ वो तो है, आने जाने में बदबू। अच्छा, मच्छर की बात की कि मच्छर बीच बीच में वो फॉगिंग वगैरह हो रहा है। हाँ बीच बीच में थोड़ा बहुत, वो मेन रोड में, बाकी गली गली में ऐसा नहीं हो रहा है। मेन खाने के लिए हो रहा है। खाने के लिए हो रहा है। क्या चाहती हैं आप इस बार? वो तो साफ सफाई होनी चाहिए अच्छे से पूरा। बदलाव चाहते हैं कि? बदलाव तो चाहते ही हैं, बदलाव होना ही चाहिए। इस बार अगर वोट करेंगे आप तो क्या सोच के करेंगे, विकास के कार्यों को कि जो आपके क्षेत्र का विकास करे? अब हमारे क्षेत्र का पूरा विकास, चेहरा देखेंगे कि फला नहीं नहीं नहीं, जो विकास करेंगे, साफ सफाई और मतलब अपने क्षेत्र का पूरा वो हर चीज़ का मतलब ध्यान देंगे उन लोग विकास के लिए, उन्हीं को ही हम चुनेंगे। और यही करना भी चाहिए, क्योंकि वार्ड है और वार्ड का जो विकास करेगा उसको वोटिंग करना चाहिए। और जिस तरीके से हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि आखिर उनके क्षेत्र का विकास कितना हुआ है। तो निकाय की चुनाव, निकाय की जंग में आज जिस तरीके से हम लोगों के पास जा रहे हैं और लोग ये बता रहे हैं कि आखिर उनके क्षेत्र का कितना विकास हो पाया है और पार्षद जो है मौजूदा वो क्या कर रहा है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ एक चाची हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कितने साल की हैं चाची आप? मैं तो नहीं जानती, अनपढ़ इंसान, पहले के लोग कहाँ। अच्छा, आपके क्षेत्र में जिस तरीके से साफ सफाई होना चाहिए, आप अपने डंडे से अभी कचरा हटा रहे थे, होता है साफ सफाई? ये रास्ते में आ रहे करके इसको हटाई हूँ भैया, बोरा को। अच्छा, रास्ते में आ रहा था इसीलिए यहाँ आ गए था, मैं किनारे करी हूँ डंडा से किनारे कर दिया। मतलब साफ सफाई की कमी है? नहीं भैया मैं नहीं जानती हूँ। समय से होता है साफ सफाई? होता है, हाँ निकला, लेकिन बहुत कम। हाँ देखो ना नली पर देखो। अच्छा, नाली देखें। हाँ। मतलब आपका कहना है कि बहुत कम होता है लेकिन ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो भरा देखना। तो चाची जो है वो कहती है हमको कैमरे में डर लग रहा है, लेकिन वो बाद में बता रही थी कि यहाँ कम होता है, लेकिन वो कैमरे में बोल रही हैं थोड़ा बचना चाह रही हैं, है ना चाची? हाँ देखो मुस्कुरा भी रही है। भैया उन लोग को जा पूछो। हाँ, उन लोगों को पूछे। देखिए यहाँ जिस वार्ड में मैं हूँ, लोग जो है वो बातें ये कर रहे हैं कि जितना साफ सफाई होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। चाची बाजब्ता अपने लाठी से जो है वो साइड कर रहे हैं, कोई कचरा आ गया है। ये जागरूक, क्योंकि इनका 60-65 का उम्र है और ये जागरूक है, वो अपने लाठी से कचड़े को रोड से हटा रही थी। आप भी जागरूक बनिए और जो कचरा आप रोड पे डालते हैं वो डस्टबिन में या फिर जो गाड़ी आती है उसमें डाला करिए, ताकि रोड पे कचरा ना हो।
ये काफी गुस्से में है, लेकिन हम बातचीत करेंगे। क्या हुआ आपके वार्ड में साफ सफाई हो रहा है? वार्ड में होता ही नहीं साफ सफाई, पूरा भरा हुआ है, नाला वाला सब भरा हुआ है। अच्छा। क्या बात करेंगे। और जो विकास का काम होना चाहिए वो हो पा रहा है? आपको जो हक मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? वो सब ठीक है अपने जगह, सब चीज़ रोड नाली सब बन गई। मेन चीज़ है सफाई का, सफाई होता नहीं है, नियमित सफाई नहीं हो रही। नहीं होता ही नहीं, पूरा भरा हुआ है नाला, पाप आके देखो पूरा भरा तो हम देख रहे हैं। फिर अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से जो आपके यहाँ के जो वार्ड वो पार्षद हैं वो काम करवा नहीं पा रहे हैं? बोलो तो हाव बोलते हैं, मगर काम हो ही नहीं रहा है सफाई का। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? बदलाव तो होना चाहिए, और क्या है, वार्ड के हिसाब से, वार्ड के हिसाब से बदलाव जरूरी है। और क्या है, मेन चीज़ हर वार्ड का सफाई का ही काम बचा हुआ है ज़्यादा कर। तो जिस प्रकार से साफ सफाई होने चाहिए, एक भाई साहब मेरे वीडियो भी बना रहा है। आज एक मिनट, आप युवा हैं, आप ये बताइए कि वाकई में जो चाचा बोल रहे हैं वैसा है? हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है, 101%। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो पार्षद हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप कैसे लोगों को चुन कर लाना चाह रहे हैं? हमारे मोहल्ले के जब खड़े होंगे उसको लाएंगे हम। वोट करें? उसको वोट करेंगे। चेहरा देखेंगे कि उसके विकास के काम देखेंगे, या जो अपने काम देखेंगे, विकास का काम देखेंगे, कैसा काम करवा रहा है वो देखेंगे ना, चेहरे से क्या होता है। चेहरा नहीं होता है, आप विकास के काम। आप क्या सोच रहे हैं? काला चश्मा तो अच्छा लग रहा है, 2 मिनट उतार लें आप। जी, है ना? बताइए। अब ये हुआ, आप बताइए कि क्या चाह रहे हैं आप इस बार? बस इस बार जो है कुछ चेंजेस चाह रहे हैं। चेंजेस चाह रहे हैं? चेंजेस के साथ साथ तो वार्ड जो है इस बार मर्ज हुआ है आपका 34-35, क्योंकि अब संख्या भी बढ़ गई है। तो क्या किस तरीके से आप प्रतिनिधि चाह रहे हैं? प्रतिनिधि तो हम अपना देखिए गुलाम फिरोज भाई के जैसा ही चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच का लड़का है, बचपन से हमारा मित्र है, और कार्य जो है भाजपा के प्रति जोड़ करके भाजपा के साथ बहुत काम किया है उसने मोहल्ले के लिए। अच्छा, तो गुलाम फिरोज साहब को आप चाह रहे हैं, क्या खूबियाँ देखते हैं उनमें? देखिए, एक क्या है, जो कार्यकर्ता जो होना चाहिए है ना, हमको नेता नहीं चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए। और कार्यकर्ता जो है गुलाम फिरोज जैसा हमने देखा नहीं है, हर वक्त हर काम के लिए मौजूद है वो। ऐसा प्रत्याशी हमको इस वार्ड के लिए चाहिए। ये वार्ड आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से बदलाव होना चाहिए? जो मौजूदा पार्षद है, 2 पार्षद आपके पीछे मौजूदा हैं, वो कितना काम पर करवा पा रहे हैं, और आप लोग क्या चाह रहे हैं? काम तो ठीक हुआ है अभी, वही आना चाहिए पहले थे। क्या इस बार आप वोट करेंगे? क्या सोच के करेंगे? वोट करेंगे, काम अच्छा हुआ, जो काम अच्छा करेंगे। फिरोज भाई काम अच्छा करवाए हैं। अच्छा जी, तो चलिए, फिरोज जी का नाम आ रहा है, क्योंकि 2 पार्षद हैं, दोनों पार्षद मौजूदा आप जान रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमरनाथ सिंह। अमरनाथ जी, क्या चाह रहे हैं इस बार, बदलाव, या अगर वोटिंग करेंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? मैं तो चाहता हूँ इस बार बदलाव हो, और बीजेपी की यहाँ नगर निगम में गवर्नमेंट बने, वार्ड में पार्षद भी बीजेपी का ही बने, क्योंकि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। बड़ा इंटरेस्टिंग बंदे हैं आप। हम थोड़ा समीकरण पे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का एक दबदबा रहा है कई सालों से नगर निगम पर, इस बार क्या बदलेगा सिनेरियो कि वही रहेगा? पूरी तरह से बदले गई, और जनता भी पूरी तरह से ये ठान चुकी है, मुस्लिम समाज भी ठान चुका है कि बीजेपी ही मुस्लिम समाज का उद्धार कर सकती है। और बीजेपी का तो मुस्लिम समाज विरोध करती है। नहीं करती है, वो कुछ है, लेकिन मुस्लिम समाज नहीं करती है। वो कुछ लोग हैं, बाकी मुस्लिम समाज नहीं करती है। हमारे यहाँ के गुलाम फिरोज जी हैं, आज इतने सालों से बीजेपी के कट्टर समर्थक और पार्टी के बहुत बढ़िया कार्यकर्ता भी हैं। आप ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे गुलाम भाई को इस बार मौका मिले। तो आप वोट करेंगे? हाँ, मैं इस वार्ड का नहीं हूँ, बाकी हमारे मित्र हैं, बहुत वोट करेंगे। लेकिन हमारे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि हम अगर पार्टी अगर इनको टिकट देती है तो तन मन धन से हम गुलाम भाई के साथ में खड़े रहेंगे। चलिए, एक लोग और हैं, और ये बीजेपी का गमछा, इधर आइए, आप ही से, अरे आपसे बात कर लेते हैं। चश्मा लगाए हुए हैं, बीजेपी का गमछा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम फिरोज है। अच्छा, इन लोग अभी आप ही की बात कर रहे हैं। आपको अगर लोग चुनकर यहाँ लाते हैं तो क्या आप करेंगे, और मौजूदा समय में जो आप काम देख रहे हैं वो कितना हो पाए? भारतीय जनता पार्टी, ये वर्ग का ऐसा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा काम कि हमारी समस्या है जो
वो समस्या जैसी रहती है उस हिसाब से हमारी समस्या को दूर करती है। इसमें नो डाउट ना कोई इसमें जातिवाद चलता है ना कुछ चलता है। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। कोई भी जाता हमारे पास आता है हम उसको दुखी नहीं होने देते, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा हो, हमारे दिल में नहीं आता। हम लोगों के लिए काम करते हैं, जो हमारी समस्या उसका निराकरण करते हैं। हम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी से बोलते हैं, यहाँ के सीटिंग हमारे सांसद जी उनसे बोलते हैं, हमारे बड़े भैया बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे सीएम साहब हैं, उनसे जाके तक के हम लोग बोलते तो काम करते। बहुत सारे काम अभी हमने क्षेत्र के जो अभी नए निर्वाचित विधायक हमारे श्री पुरिंदर मिश्रा जी, उनने हमारे समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अंडरग्राउंड नाले का घोषणा की। उसके लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लगभग राशि का उनने वर्क का आश्वासन दिया, और उसको जो पैसा चला गया था ये अंडरग्राउंड नाले का, वो पैसे को मंत्रालय से फिर वापस बुलाया। और ये भी हो सकता है भी ये आचार संहिता लग गई करके काम नहीं हो रहा है, नहीं तो अभी जो काम पेवर हुए और के जो से टेंडर वेंडर हुए हैं, रोड के हुए हैं, कुछ गली के हुए हैं। अभी तक जितना काम हो पाया उससे कितना संतुष्ट है आप? और क्या बदलाव करेंगे? मैं काम से तो बहुत संतुष्ट है हम। अब यहाँ हमारा 2 ही काम है सर मेरी नज़र में, जो मैं इस राज में रहता हूँ। सबसे पहला काम है यहाँ की जो सफाई व्यवस्था, चाहे पार्षद बनूँ या ना बनूँ अपनी जगह है, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ का जो अंडरग्राउंड नाला है और जो नाले की समस्या, जो बारिश में पानी भरता है, ये समस्या को मुझे सबसे पहले दूर करना है, चाहे मैं पार्षद बनूँ या ना बनूँ, लेकिन मैं ये काम को कराऊंगा। दूसरी समस्या है ये जो बिजली के जो तार दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमाएंगे, ये तार कितना लटका हुआ है। एक ट्रक आती है तो किसी का तार टूट जाता है। अभी मॉडल ज़माना आ गया है, डिजिटल ज़माना आ गया है, तो सब ये खंबे हटवाऊंगा, पूरा वो मेरे को अंडरग्राउंड चाहिए। शहर में हो भी रहा है। और ये मेरे एक और लक्ष्य है कि ये जो बस्ती कहलाता है, नई बस्ती, ये बस्ती नहीं कहलाएगा, अब ये नई कॉलोनी कहलाएगा। ये सब यहाँ पर पूरे आपके सौर ऊर्जा वाले खंबे लगेंगे, पूरा मॉडल तरीके से इसको हम बस्ती से कॉलोनी बनाएंगे, विकास करेंगे, कोई डाउट नहीं, इतना बढ़िया विकास करेंगे। हमारे पुरिंदर मिश्रा जी अभी क्षेत्रीय विधायक है, वो साफ बोलते हैं आप समस्या बताइए मैं काम करूँगा। हमारी जो समस्या होकर, सरकार भी तो आप ही की है। सरकार सबकी है, नहीं बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार मेरी भी है, सबकी भी है। सरकार तो सबकी है लेकिन पार्टी आपकी है। पार्टी कार्यकर्ता, हम छोटे से कार्यकर्ता हैं भाजपा से। चलिए ये प्रत्याशी के तौर पे इस बार दावेदारी कर रहे हैं, इनका अपना दावा है, लेकिन कुछ लोग और हैं भाई साहब मोबाइल भी चला रहे हैं। क्या लगता है जो दावा कर रहे हैं वो कर पाएंगे? हाँ 100%। क्यों सपोर्टर हैं? नहीं अपन तो बीजेपी की सपोर्टर हैं। बीजेपी के सपोर्टर है इसलिए भाई साहब काम करती है और कोई बिजली हमारे एरिया में पूरा बीजेपी का ही काम होता है अच्छे से। लेकिन पार्षद तो दोनों कांग्रेस के हैं। इस बार बीजेपी आएगी, चांस मिलेगा। गलती से है पार्षद हो, नगर निगम पे तो उन्हीं का कब्जा है। वो हो जाता है, गलती से हो जाता है। अब इस बार डायरेक्ट महापौर चुनेंगे आप, तो क्या सोच रहे हैं? डायरेक्ट महापौर बीजेपी को ही चुनेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल ने नियम को तोड़ मरोड़ करके जो गोटीबाजी करके और अपना महापौर बैठाया था, अब तो जनता जान चुकी है क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है। और 2000 करोड़ 4000 का शराब में घोटाला, हर चीज में घोटाला, सबक सिखाएगी कांग्रेस। तो जनता सब जानती है, और जनता जिस तरीके से इस बार चुनाव में अपना मत का प्रयोग करेगी, वो क्या चाहती है, वो किस तरीके से डायरेक्ट महापौर की चुनाव करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें, कुछ लोग और हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम वार्ड का परिक्रमा कर रहे हैं, तो वार्ड के परिक्रमा में सभी लोग आते हैं। तो इस वक्त मैं वार्ड क्रमांक 34 लाल बहादुर शास्त्री और वार्ड क्रमांक 35 पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड का जायजा ले रहे थे, और आपने यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो रहवासी हैं, उनकी बातों को सुना, किस तरीके से यहाँ परेशानी है, आखिर लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से उनके वार्ड के साफ सफाई हो रही है, ये भी आपने सुना। और इस बार आखिर पार्टी जो है किसको चुनना चाहती है, किसको प्रत्याशी तौर पर वो उतारना चाहती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये दोनों वार्डों में समस्याओं का अंबार है। अगर इसका निदान नहीं होता है तो जिस तरीके से लोग आक्रोशित हैं प्रत्याशियों को लेकर, वार्ड पार्षद को लेकर, उसका निपटारा होना चाहिए। और ख़ास करके इस बार इसका ध्यान जरूर दें कि हम जिसको पार्टी जो चुनाव में उतार रही है, जिस प्रत्याशी को टिकट दे रही है, ये सब सभी सोचकर समझकर उतारे, ताकि वो क्षेत्र का विकास कर सके, वार्डों का विकास कर सके।
आज निकाय के चुनाव में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नए वार्ड के साथ। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर।